So next we will see AM transmitter. The AM transmitter has two types, high level modulator transmitter and low level modulator transmitter. Okay, तो देखो लो लेवल मॉड्यूलेटर एम ट्रांसमीटर फर्स्ट हम देखेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि लो लेवल मॉड्यूलेटर में क्या होता है कि फर्स्ट हम मॉड्यूलेशन करते हैं, फिर उसका लीनियर एम्पलीफिकेशन करते हैं। और लो लेवल मॉड्यूलेशन में हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे स्टेबिलाइज आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर है। ये स्टेबिलाइज मतलब स्टेबल ऑसिलेशंस का सिग्नल हमें आउटपुट में मिलता है। तो ये कैरियर सिग्नल जनरेट करेगा। ये स्टेबिलाइज आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करेंगे, कैरियर सिग्नल जनरेट करेगा। फिर एक क्लास ए बफर एम्पलीफायर क्या करेगा, ये क्लास ए एम्पलीफायर दैट विल प्रोवाइड अ लो एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल। ओके, ये बफर एम्पलीफायर है, मतलब एक्चुअली वो एज इट इज सिग्नल हमें एक लिमिटेड बैंडविड्थ का सिग्नल हमें आउटपुट में देगा। ठीक है, बफर एम्पलीफायर जनरली डू नॉट परफॉर्म एनी एम्पलीफिकेशन। सो ये हमें जो स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड जो रहता है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सॉरी कैरियर सिग्नल, वो हमें उसके आउटपुट में मिलेगा और वो मॉड्यूलेटर को हम इनपुट देंगे। तो मॉड्यूलेटर को एक इनपुट यहाँ से आया कैरियर सिग्नल। ओके, और यहाँ पे है हमारा एएफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी मतलब सपोज ये हमारा ऑडियो सिग्नल है और ऑडियो सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, हमारा इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, वो हमने दिया ऑडियो प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग को। ये ऑडियो प्रोसेसिंग और फिल्टरिंग क्या करेगा, उस सिग्नल को ऑडियो प्रोसेसिंग करेगा। ओके, ये एएफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल, वो हम ऑडियो प्रोसेसिंग और फिल्टरिंग को देंगे। वो क्या होगा, वो ऑडियो प्रोसेसिंग और फिल्टरिंग क्या करेंगे, उसकी उस ऑडियो को प्रोसेस करेगा, फिल्टरिंग करेगा, उसकी कंडीशनिंग करेगा और उसको एक बैंड लिमिट प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद ये सिग्नल हम क्लास से एएफ एम्पलीफायर को इनपुट देंगे। ओके, ये क्लास से एएफ एम्पलीफायर क्या करेंगे, ये लीनियर एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करेंगे उस पर। और लीनियर एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करने के बाद ये क्लास से एएफ एम्पलीफायर का आउटपुट मॉड्यूलेटर को इनपुट जाएगा। ओके, तो मॉड्यूलेटर को एक इनपुट आया कैरियर सिग्नल और दूसरा इनपुट आया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, सो वन इज ए कैरियर सिग्नल, अनदर इज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। उसको प्रोसेस करके हमने उसको इनपुट दिया। तो मॉड्यूलेटर को दो इनपुट है यहाँ पे, अभी ये कैरियर सिग्नल यहाँ से और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यहाँ से। तो ये मॉड्यूलेटर क्या करेगा, मॉड्यूलेशन ऑपरेशन उससे परफॉर्म करेगा, तो उसके आउटपुट में हमें एएम सिग्नल मिलेगा। एएम सिग्नल मतलब क्या रहता है, जिसमें कैरियर का एम्पलीट्यूड वेरी हुआ रहता है, किसके अकॉर्डिंगली, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली। तो ये हमने इनपुट दिया लीनियर एम्पलीफायर को। एएम सिग्नल इज प्रोवाइडेड एज ए इनपुट टू द लीनियर एम्पलीफायर। तो लीनियर एम्पलीफायर क्या करेंगे, उस एएम सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करेंगे। एम्पलीफिकेशन करेंगे मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, उसकी पावर बढ़ाएंगे, उसका वोल्टेज बढ़ाएंगे। और पावर बढ़ाने के बाद उसको हम इनपुट देंगे पावर एम्पलीफायर को। पावर एम्पलीफायर उसका पावर और ज्यादा बढ़ाएगा, मतलब ज्यादा वैल्यू में उसकी वोल्टेज बढ़ेगी या पावर बढ़ेगी। और बढ़ने के बाद एम्पलीफाइड एएम सिग्नल इज प्रोवाइडेड एज ए इनपुट टू द एंटेना। फिर ये एंटेना क्या करेगा, उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा स्पेस में टू द रिसीवर। सो दिस इज द लो लेवल मॉड्यूलेटर सर्किट या उसकी ब्लॉक डायग्राम। लो लेवल मॉड्यूलेटर एएम ट्रांसमीटर की है ब्लॉक डायग्राम। लो लेवल मॉड्यूलेटर एएम ट्रांसमीटर कैसे वर्क करता है, पहले हम उसमें स्टेबलाइज आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं जो कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। फिर हम उसका क्लास से बफर एम्पलीफायर से एम्पलीफिकेशन करते हैं, फिर उसको मॉड्यूलेटर को इनपुट देते हैं। और मॉड्यूलेटर को दूसरा इनपुट हम एएफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देते हैं। वो एएफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पहले हम ऑडियो प्रोसेसिंग और फिल्टरिंग को देते हैं, जिसमें ऑडियो प्रोसेस होता है, उसमें उसका नॉइस रिमूव किया जाता है, उसको प्रॉपरली कंडीशन किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। फिर उसको क्लास से एएफ एम्पलीफायर को हम इनपुट देते हैं। उसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल जो है हमारा, उस ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का एम्पलीफिकेशन होता है, लीनियर एम्पलीफिकेशन, लो एम्पलीफिकेशन। फिर उसको हम इनपुट देते हैं मॉड्यूलेटर को। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर को एक इनपुट आया कैरियर सिग्नल, दूसरा इनपुट आया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इसमें मॉड्यूलेशन होगा। मॉड्यूलेशन कैसा होता है हमने ऑलरेडी देखा लास्ट के हमारे टॉपिक्स में। तो यहाँ पे हमें एएम सिग्नल मिलेगा, तो ये एएम सिग्नल हम लीनियर एम्पलीफायर को इनपुट देंगे। तो लीनियर एम्पलीफायर क्या करेगा, उसका एम्पलीफिकेशन करेगा, लीनियर एम्पलीफिकेशन। ओके, उसके लिए हम क्लास ए, क्लास बी या क्लास ए बी एम्पलीफायर यूज करेंगे जो लो पावर एम्पलीफायर रहते हैं। फिर हम उसको पावर एम्पलीफायर को इनपुट देंगे। ये पावर एम्पलीफायर उसका और ज्यादा एम्पलीफिकेशन करेगा, और एम्पलीफिकेशन करने के बाद वो सिग्नल हम एंटेना को इनपुट देंगे। देन एंटेना विल convert that electrical signal into the electromagnetic signal, and then it is transmitted to the space, to the transmitter, from transmitter to the receiver. Okay, so this is the working of low level modulated AM transmitter.
देन नेक्स्ट इज अ हाई लेवल मॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर। अभी हाई लेवल मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर है जिसमें क्या है, फर्स्ट स्टेबिलाइज्ड आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर है। स्टेबिलाइज मतलब जो हमें एक स्टेबल ऑसिलेशन देगा। स्टेबल ऑसिलेशन मतलब क्या, जिस सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड रहती है वो कांस्टेंट रहती है। ओके, एम्पलीट्यूड कम ज्यादा नहीं होती, जो स्टेबल एम्पलीट्यूड का और स्टेबल फ्रीक्वेंसी का, एक ही एम्पलीट्यूड का और एक ही फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल स्टेबिलाइज्ड आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर है। मतलब ये हमें स्टेबल स्टेबल वोल्टेज का, एक कांस्टेंट वोल्टेज का और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमें देगा। ये हमारा कैरियर सिग्नल है। तो क्लास ए आरएफ एम्पलीफायर क्या करेंगे, उसका लो एम्पलीफिकेशन करेंगे और वो प्रोवाइड करेंगे हम क्लास सी आरएफ पावर एम्पलीफायर को। और एक क्लास सी आरएफ पावर एम्पलीफायर क्या करेंगे, उस कैरियर सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करेंगे। एम्पलीफिकेशन करेंगे मतलब उसकी वोल्टेज बढ़ेगा। अब यहाँ पे सपोज ये सिग्नल की एम्पलीट्यूड अगर सपोज इतनी है, तो ये क्या करेगा, ये क्लास सी एम्पलीफायर यहाँ पे थोड़ा और एम्पलीफिकेशन होगा और ये क्या करेंगे, उसकी और ज्यादा हमें एम्पलीफिकेशन देगा। ठीक है, पर उसका वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एएफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहता है हमारा, ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। उसकी फिर क्या करेंगे, हम ऑडियो प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग करेंगे। प्रोसेसिंग और फिल्टरिंग करने के बाद हम उसको क्लास ए एएफ एम्पलीफायर को इनपुट देंगे। क्लास ए एएफ एम्पलीफायर को इनपुट देने के बाद ये क्या करेगा, हमारा एएफ एम्पलीफायर मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, उसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करेगा। फिर हम उसको इनपुट देंगे क्लास बी एएफ पावर एम्पलीफायर को। क्लास बी एएफ पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, उस सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई करेगा, लीनियर एम्पलीफिकेशन करेंगे उसका। और लीनियर एम्पलीफिकेशन करने के बाद ये सिग्नल हम उसको यहाँ पे क्लास सी आरएफ आउटपुट एम्पलीफायर को इनपुट देंगे। तो ये जो सिग्नल इस क्लास सी आरएफ एम्पलीफायर को इनपुट आएगा, ये है हमारा कैरियर सिग्नल। और ये जो दूसरा इनपुट आया यहाँ पे, ये एम्पलीफाइड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है हमारा इस नेचर का। तो यहाँ पे ये क्लास सी आरएफ आउटपुट एम्पलीफायर इज वर्किंग एज ए मॉड्यूलेटर। जिस मॉड्यूलेटर की हमने ऑलरेडी ये देखा है, ये जो मॉड्यूलेटर है, ये मॉड्यूलेटर ऑलरेडी हमने देखा, ये मॉड्यूलेटर, ये क्लास सी एम्पलीफायर इज वर्किंग एज ए मॉड्यूलेटर हियर। यहाँ पे क्लास सी एम्पलीफायर एज ए क्या बोल के वर्क हो रहा है, एज ए मॉड्यूलेटर। तो ये हम एज ए मॉड्यूलेटर बोल के यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, सो हियर वी आर यूजिंग क्लास सी आरएफ एम्पलीफायर एज अ मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड्यूलेशन होगा। और मॉड्यूलेशन होने के बाद जो हमारा इसके आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा हमें, यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा यहाँ पे, तो ये हमें ऐसा एएम सिग्नल मिलेगा। मतलब उस कैरियर सिग्नल का क्या होगा, यहाँ पे उस कैरियर सिग्नल का जो वोल्टेज है, जो एम्पलीट्यूड है, वो वेरी होगा। किसके अकॉर्डिंगली वेरी होगा, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली वेरी होगा। और ऐसा एएम सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। ओके, और एएम सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेगा। फिर हम उस एएम सिग्नल को एंटेना को इनपुट देंगे। और एंटेना को इनपुट देने के बाद एंटेना क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और उसको स्पेस में ट्रांसमिट करेगा। स्पेस में ट्रांसमिट होने के बाद फिर वो रिसीवर की तरफ जाएगा। फिर रिसीवर का यूज करके हम उसको रिसीव करेंगे। ओके, सो दिस इज द हाई लेवल मॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर। ओके, उसका हमने देखा जनरली जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहता है, उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड रहता है वो हमें 33% रखना पड़ता है टोटल पावर के। ओके, इफ यू वांट 100% मॉड्यूलेशन, 100% मॉड्यूलेशन अगर हमें करना है, तो देन द पावर ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मस्ट बी 33% ऑफ द टोटल पावर। सपोज आप टोटल पावर 1500 वैट है, 1500 वैट, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पावर हमें 500 वैट रखना पड़ता है। ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट। और हम यहाँ पे क्लास सी आरएफ एम्पलीफायर यूज करते हैं सिग्नल के एम्पलीफिकेशन के लिए। ठीक है, द एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल मॉड्यूलेटर इज इट्स इफिशियंसी ड्यू टू यूज ऑफ द हाईली एफिशिएंट क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास सी एम्पलीफायर की पावर ज्यादा रहती है, इसलिए उसकी इफिशियंसी ज्यादा है। द डिसएडवांटेज इज दैट द लार्ज एएफ पावर एम्पलीफायर इज नीडेड टू रेज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू एडेक्यूट पावर लेवल। यहाँ पे उसका डिसएडवांटेज क्या है कि ज्यादा पावर एएफ एम्पलीफायर हमें लगता है हाई पावर के लिए, दैट इज ओनली द डिसएडवांटेज। ठीक है, द नेक्स्ट इज अ कंपैरिजन ऑफ हाई लेवल एंड लो लेवल मॉड्यूलेशन। हाई लेवल और लो लेवल मॉड्यूलेशन का कंपैरिजन करेंगे हम। पैरामीटर, यहाँ पे हाई लेवल मॉड्यूलेशन और यहाँ पे लो लेवल मॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन टेक्स प्लेस एट
हाई पावर लेवल, हाई लेवल मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन हाई पावर लेवल पे होता है और लो लेवल मॉड्यूलेशन में लो पावर पे होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर, हाई लेवल मॉड्यूलेशन में हाईली एफिशिएंट क्लास सी एम्पलीफायर को यूज किया जाता है। देखो ये बात याद रखो, हाई लेवल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, या हाई लेवल मॉड्यूलेटर सर्किट में हम कौन सा एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो क्लास सी एम्पलीफायर यूज करते हैं। और लो लेवल मॉड्यूलेशन में हम लीनियर एम्पलीफायर, क्लास ए, क्लास ए बी, क्लास बी, ये एम्पलीफायर यूज करते हैं। इफिशियंसी हाई लेवल मॉड्यूलेशन की बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई, और इफिशियंसी ऑफ लो लेवल मॉड्यूलेटर इज लो देन हाई लेवल मॉड्यूलेटर। देन डिवाइसेस यूज, हाई लेवल मॉड्यूलेशन में कौन से डिवाइस यूज होते हैं, वैक्यूम ट्यूब यूज होता है, या ट्रांजिस्टर फॉर मीडियम पावर एप्लीकेशन, ओके। और लो लेवल मॉड्यूलेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, जेफेट यूज किया जाता है, या ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी यूज करते हैं। डिजाइन ऑफ एएफ पावर एम्पलीफायर, एएफ पावर एम्पलीफायर की जो डिजाइन है वो हाई लेवल मॉड्यूलेशन में कॉम्प्लेक्स होती है ड्यू टू हाई पावर इन्वॉल्व, ज्यादा पावर होने के कारण इसकी सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। और लो लेवल मॉड्यूलेशन में सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं होती क्योंकि पावर की रिक्वायरमेंट कम होती है। एप्लीकेशंस, हाई पावर ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर, जहाँ पे हाई पावर हमें ट्रांसमिट करना पड़ता है, उस एप्लीकेशंस में हम हाई लेवल मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। और लो लेवल मॉड्यूलेशन में हम जनरली कुछ टीवी ट्रांसमीटर में भी उसका यूज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, या जिसमें लो पावर इन्वॉल्व होती है उस ट्रांसमिशन में। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, हाई पावर ट्रांसमीटर हाई पावर हाई लेवल मॉड्यूलेशन की ज्यादा रहती है हाई, और लो लेवल मॉड्यूलेटर की कम रहती है, दैट इज लो, okay. So this is the difference between or comparison between high level and low level modulation, okay. So the next topic is functions of radio receiver that we will see in our next lecture. अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो you can ask.